राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक नंद नंदन विचंद, आनंद कंद सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सहस्र कोटि नमन करते हुए पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान शंकर जगत जननी मां जगदम्बा, मंचासीन विप्र वृंद विद्वत वृंद, आप सभी संत जन भक्ति स्नेहवती माताएं, सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए परम पावन कार्तिक मास के इस परम यहाँ जो बैठ गया, जिस आसन पर बैठ गया, उसका वही स्थान है जो सबका स्थान है। देवता देवता बनकर गए, बोले हमको भी कथा सुनाओ महाराज। आपको भी सुनाएंगे, बैठो। जैसे सब महात्मा बैठे। अब महात्मा बैठे थे, बालू के ऊपर रेत की बढ़िया चादर बिछी थी, एक रेत का टीला बना करके, और वहां पर सुखदेव जी महाराज को विराजमान किया गया। कोई वृंदावन धाम में गया हो, तटिया स्थान में कोई गया हो, तो वहां के महापुरुष भी रेत की इतनी बढ़िया गद्दी बनाते हैं। हमें लगता सुखदेव जी के लिए रेत की ऐसी गद्दी बनाई गई होगी, बढ़िया सजा करके। तो वहां सुखदेव जी को विराजमान किया गया, वैसे ही रेत में सब महात्मा बैठे, रज में बैठे से। देवताओं ने सोचा कि हम यहाँ बैठेंगे, हम तो देवता हैं, हमारे जो पोजीशन है वो खराब हो जाएगी, रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। अरे बोले महाराज ऐसा करो, आप कथा हमको सुनाओ, यहाँ तो हम सुन नहीं सकते, आप स्वर्ग में जाकर सुनो। सुखदेव जी ने कहा देखो हम राजा परीक्षित के लिए संकल्प ले चुके हैं, उनके कल्याण का संकल्प, 7वें दिन उनकी मृत्यु होने वाली है। बोले उसकी चिंता आप मत करो, राजा परीक्षित की मृत्यु 7वें दिन होने वाली है तो कोई बात नहीं, हम उनके लिए अमृत का कलश लेके आए, अमृत का कलश इनको पिला दो और बस इनके मरने का भय खत्म हो जाएगा। तक्षक काटे चाहे तक्षक का बाप ही काट ले, कुछ नहीं होने वाला। और जब ये कहा महाराज सुखदेव जी महाराज ने, हमारे गुरुदेव कहते हैं एक बार राजा परीक्षित की ओर देखा कि राजा परीक्षित के मन में कहीं ऐसा तो नहीं आ रहा है कि बहुत बढ़िया हो गया, महात्मा आ गए, ये देवता आ गए, स्वर्ग का अमृत लेकर के आ गए, अब हम भी अमृत पी करके जिएंगे आराम से, कौन भी कथा सुने फिर वैकुंठ जाए, यहीं रहेंगे। लेकिन राजा परीक्षित को बड़ा क्षोभ है कि ये व्यवधान करने कहां से आ गए, इतनी बढ़िया रसमय कथा चल रही थी। ये भाव जो सुखदेव जी समझे तो सुखदेव जी ने तुरंत देवताओं को डांट दिया। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा कमणिर्महा ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवां जहासः। अरे देवताओं तुमको ये नहीं मालूम कहां तो स्वर्ग का अमृत है और कहां स्वर्ग लोक का अमृत है और कहां ये श्रीमद् भागवतामृत है। अरे भैया ये स्वर्ग का अमृत किसी को अमर नहीं कर सकता है, यद्यपि उसकी बहुत बड़ी महिमा है, उसके लिए भगवान ने 4 अवतार लिए हैं, लेकिन फिर भी भागवत जी की बराबरी तो तुम्हारा ये अमृत नहीं कर सकता। अमृत की महिमा घटाना नहीं चाहते भगवान। भगवान सुखदेव ये बताना चाहते हैं कि तुम सौदा करने आए हो, इसलिए तुम्हारे जैसे सौदागरों को हम कथा सुनाने वाले हैं, तुम यहां से चले जाओ। ब्रह्मरातो विचारेवं, अरे देवताओं को भी कथा दुर्लभ है, ये अमृत तुम्हारा कांच के समान है और हमारा ये श्रीमद् भागवतामृत वो मणि के समान है। अब बताओ किसी के हाथ में कांच का टुकड़ा हो और हमारे पास किसी के पास मणि हो, बहुमूल्य मणि, अब कोई कहे कि ऐसा करो कि थोड़ा सा सौदा कर लो, ये कांच आप रख लो, मणि हमको दे दो, तो कौन ऐसा बुद्धिमान है जो कांच के बदले जो है मणि को प्रदान कर ले।
इसी भाव को गोस्वामी जी का कांच किरिच बदले सोले ही, कांच के बदले मणि कौन दे सकता है? तो भले अमृत की कोई महिमा है, अमृत कौन है? दो ही अमृत प्रसिद्ध है, एक है श्री नामामृत, भगवान के नाम का अमृत, और दूसरा है श्री कथामृत। ये दोनों ही अमृत हैं, बाकी सब अमृत को बात की बात है। दरिया साहब एक भारतवर्ष के महान संत हुए, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात लिखी। उन्होंने कहा सब बातें हैं, ये सब अमृत जो कहा गया है ना, ये सब कुछ भी नहीं। अमृतनी का कहे सबको ही, अमृतनी का कहे सबको ही, पिए बिन अमर न होए, पिए बिन अमर न होए। ये अमृतनी का कहे सबको, पिए बिन अमर न होए, पिए बिन अमर न होए। अमृत अच्छा है, पर बिना पिए कोई इसको अमर नहीं होता है। पर अमर कहाँ है? अमृत है कहाँ? कि कोई कहा अमृत स्वर्गा माही, कोई कहा अमृत स्वर्गा माही, आए कहा अमृत स्वर्गा माही, कोई कहा अमृत स्वर्गा माही। देव पिए क्यों खिर खिर जाए, देव पिए सो खिर खिर जाए। कोई कहे अमृत चंदा पाशा, कोई कहे अमृत चंदा पाशा। बड़े बड़े क्यों होए विनाशा, बड़े बड़े क्यों होए विनाशा। अमृतनी का कहे सबको ही, अमृतनी का कहे सबको ही। और कहाँ है अमृत? बोले स्वर्ग में अमृत है, पर देवता लोग पीते हैं फिर भी। ते त्वाम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विषादम क्षीणे पुण्यम मृत लोके विसंति, फिर उनको जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है। कैसा अमृत है? कोई कह अमृत सागर माहे, कोई कह अमृत सागर माहे, कोई कह अमृत सागर माहे, कोई कह अमृत सागर माहे। बड़वानल क्यों जारे ताही, बड़वानल क्यों जारे ताही। सब अमृत बातों का बताव, अमृत बातों का बताव। अमृत है संतन के पाशा, अमृत है संतन के पाशा। क्या है वो अमृत? ओ दरिया अमृत कथा अनंत, दरिया अमृत कथा अनंत। जाको पी पी अमर भय संत, जाको पी पी अमर भय संत। अमृतनी
अमृत एक ही है, भगवान की कथा अमृत है, और इस कथा अमृत को जब पी जाता है वो अमर हो जाता है। अरे मीराबाई अमर हो गई, तुलसीदास जी अमर हो गए, सूरदास जी अमर हो गए, देवता क्या अमर होंगे बेचारे, देवता क्या अमर होंगे, बड़े बड़े महात्मा मुनि जन संत जन सब अमर हो गए। सले अमृत नीका कहे सब कोई, पिए बिन अमर न होई, दरिया अमृत कथा अनंत, भगवान अनंत की ही कथा अमृत है, और उसको पी पी करके बड़े बड़े योगी यति संत महापुरुष सब अमर हो। तो अभक्तास्तास विज्ञाय न ददो सकथामृतम्, श्रीमद्भागवते वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। देवताओं को भी भगा दिया, देवताओं को भी भगवान की कथा सुलभ नहीं है। अब देवता लोग बेचारे परेशान हो गए, ब्रह्मा जी के पास आ गए। ब्रह्मा जी से कहा महाराज हम तो कथा सुनने गए थे और वो तो सुखदेव जी ने तो हमको फटकार दिया, क्या ऐसी बात है श्रीमद् भागवत महापुराण में? बोले इसका परिणाम देखेंगे तब बताएंगे, पहले कथा हो जाने दो, अब कथा से क्या फल मिलता है जब वो पता लग जाएगा तब हम बताएंगे कि क्या बात है क्या नहीं। इतना ब्रह्मा जी विचार ही कर रहे थे, उसी समय मृत्युलोक के 7 दिन पूरे हो गए और राजा परीक्षित विमान में बैठ करके ब्रह्मलोक का भेदन कर गए, और ब्रह्मलोक का भेदन करके सीधे भगवान के लोक को चले गए। और तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं मुहुः। अब तो ब्रह्मा जी ने अपने मन के तुला पर संसार के सारे साधनों को और श्रीमद् भागवत जी को तोला। एक तरफ योग यज्ञ जप तप ज्ञान दान आदि जितने भी संसार के साधन है सबको एक तुला में रखा, और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को एक तरफ रखा। लेकिन लघुन्यानानि जातानि गौरवेण इदं महत्। सारे संसार के साधन छोटे पड़ गए और श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा भारी हो गया। तो क्या दूसरे साधन किसी काम के नहीं है? ऐसी बात नहीं, बड़े बड़े साधन हैं, बहुत अच्छे हैं। सनातन धर्म में जितने भी साधन शास्त्रों ने ग्रंथों ने वेदादि शास्त्रों ने बताए सभी बंधनीय, लेकिन बंधनीय होने के बाद भी जो ये साधन है वो बड़े कठिन साधन है। तपस्या करना कलयुग जैसे कलयुग के प्राणियों के लिए सुलभ नहीं है, सामान्य नहीं। योग करना एक कलयुग के प्राणियों का काम नहीं है। यज्ञ आदि में भी हमारा अधिकार नहीं है। वेदादि शास्त्रों का अध्ययन पूरी तरह किसी को नहीं है। तब एक ही साधन सबसे सरल सबसे सुगम सबसे अच्छा बचता है, वो है भगवान की कथा सुनो। बस इससे बढ़िया कोई साधन ही नहीं। आप बताओ, तपस्या में परेशानी होती है, योग में परेशानी होती है, यज्ञ में भी परेशानी होती है, कथा में कोई परेशानी होती है? सुनने में लग रहा कहीं से कि कोई परेशानी हो रही हो, कोई कमर दुखे, कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो। अरे कमर दुखे तो लेट के सुनो, बैठ के सुनो, कुर्सी में बैठ के सुनो, जैसा सुलभ हो वैसे सुनो। ठंड का समय हो तो रजाई ओढ़कर कंबल ओढ़ करके सुनो, गर्मी का समय हो तो एसी कूलर पंखा लगा करके सुनो। कितना सरल, इतने इससे सरल कथा कहना और कथा सुनना, इससे बढ़िया साधन संसार में दूसरा है ही नहीं। तो ऐसी भागवत जी की महिमा है। और यही कथा जो है एक बार नारद जी को सनत कुमारों ने सुनाई। ये एक परम इतिहास जो है श्री सूत जी महाराज ने उद्धृत किया। बोले एक बार नारद जी ने पृथ्वी का बद्रिकाश्रम क्षेत्र की ओर जा रहे थे, सनत कुमारों से भेंट हुई। सनत कुमारों ने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों इतने चिंतित हो? तो नारद जी ने सोचा कि चलो, उदास तो थे ही, उन्होंने अपना वृतांत बताया। बोले हम पृथ्वी पे घूमे
पृथ्वी पे जब हम गए तो हमने तो सोचा कि पृथ्वी सबसे अच्छा लोक है, लेकिन जब हम पृथ्वी गए तो सब जगह हमने अधर्म का बोलबाला देखा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदरम भरिणो जीवात् पराकाः कूटभाषिणः। ये संसार के लोगों की दशा, किसी में सत्य नहीं है, किसी में दान नहीं है, किसी में दया नहीं है, किसी में तप नहीं है। ये सब साधन शून्य है। बस एक ही काम खाली रह गया है, पेट भरने का काम करते हैं। उदरम भरिणो जीवात्। आज वस्तुतः अपने काम के ओर विचार करो जो हम कर रहे हैं। क्या पेट भरने के सिवा दूसरा हम कुछ काम कर रहे हैं? लाखों कमाओ चाहे करोड़ों कमाओ, भरना पेट ही है। दाल रोटी खा करके एक व्यक्ति कह रहा था, बोले कितना वो कमा लो, कितना ही कमा लो, रोटी तो गेहूं की खानी पड़ेगी, सोने की तो कोई बना नहीं सकता। ऐसा तो नहीं कि कोई करोड़पति आदमी हो तो सोने की रोटी बना करके खाए। एक जगह ऐसा ही हुआ, वहां रिवाज था, पहले बारात में रिवाज था कि पत्तल लेकर के परोसा जाता था। तो जो खिलाने वाले थे उन्होंने कहा हम पत्तल में नहीं खाएंगे, हम सोने की थालियों में खाएंगे। अरे महाराज, कहाँ आप परंपरा का भिन्न कर रहे हैं? हम तो व्यवस्था कर देंगे, हमारे पास व्यवस्था है, पर ये परंपरा है, हमारे यहाँ पत्तल में खाया जाता, सोने की थाली में नहीं खाया जाता। उन्होंने कहा नहीं, हम तो सोने की थाली में खाएंगे। बोले ठीक है, फिर सोने की थाली लाएंगे। सबको सोने की थाली मिल गई, बारातियों को। दुल्हन पक्ष के जो लोग थे बड़े चालाक थे, बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा अच्छा, इनको सोने की थालियों में खाना है। उन्होंने सोने की थालियां परोस दी और खूब बोरा भर भर करके सोने के सिक्के लेके आए और थालियों में परोसते चले गए। बोले खाओ, सोने की थाली में खाओ तो सोने के सिक्के खाओ, फिर चावल क्यों खाओ? और बेचारे हाथ जोड़ के रह गए, ठीक है पत्तल लाओ, हमको भोजन दो, हम ये सिक्के नहीं खा सकते। भैया भोजन तो अन्न का ही होगा ना। ठीक है, कोई घी लगा करके बनाएगा, कोई बिना घी के बनाएगा, कोई चना चवेना मिला के बनाएगा, कोई मिस्सी बनाएगा, कोई कणक बनाएगा, जैसा भी बनाएगा गेहूं की बनाएगा, चने की बनाएगा, बाजरे की बनाएगा, मक्की की बनाएगा। इसके सिवा सोने चांदी के तो नहीं बना सकता। लेकिन जो भी हम काम कर रहे हैं सवेरे से शाम तक, उसमें पेट भरने के सिवा दूसरा कोई काम हो तो बताओ। पेट भरने के सिवा कुछ नहीं। रे मात पिता बालक कहीं बुलावा, मात पिता बालक कहीं बुलावा, उदर भरे सोई धर्म शिखावा, उदर भरे सोई धर्म सिखा। माता पिता अपने बालकों को बस पेट भरने की विद्या सिखाते। ऐसे ही मैं कहां कहां गया, ऐसे नहीं कि कोई सामान्य दिल्ली बंबई गए हों, नहीं। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर में, प्रयाग में, काशी में, गोदावरी में, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कहीं भी मुझे धर्म नहीं दिखा। तो मैं धर्म की आस लगाता हुआ श्री धाम वृंदावन में पहुंचा। और वृंदावन में भी मैंने क्या देखा? ते कातु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानस। एक जवान स्त्री है, बहुत दुखी है, उसके सामने दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, दो चार स्त्रियां और बगल बगल में सेवा कर रही हैं। मैंने सोचा संसार का कोई दुख है, कष्ट है, मुझे क्या लेना देना, मैं तो महात्मा हूं। जब नारद जी जाने लगे तो एक भक्ति महारानी ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। हे महात्मा, थोड़ी देर के लिए रुको। ये देखो, ये है भक्ति। भक्ति आज मानवीय अलंकार, मानव रूप धारण करके हम सब जीवों को
ये शिक्षा दे रही है कि जीवन का कष्ट है, जीवन का दुख है, वो किसी महात्मा से ही दूर होगा, किसी संसार के प्राणियों से दूर नहीं। अब भक्ति महारानी बैठी थी तो क्या संसार का कोई व्यक्ति नहीं गुजरा होगा वहां से? बहुत लोग गुजरे होंगे, पर किसी को नहीं बुलाया, किसी को नहीं पुकारा। और नारद जी को देखते ही बोल दिया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। बोले तुझे दुख है तो दुख का कारण क्या है? पाप दुख का कारण है। हम पाप करते हैं, उसका दुख भोगना पड़ता। तो तुमने पाप किए होंगे तो उसका दुख भोगना पड़ता। लेकिन भक्ति कहती है, दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा हरम विधो। अब आपका दर्शन हो गया है और आप जैसे महात्मा के दर्शन मात्र से ही सारे पाप और ताप जलकर नष्ट हो जाते हैं। अब मेरे दुख का कारण क्या है? इसलिए आप मेरे दुख को दूर करो। नारद जी ने कहा, भक्ति आप कौन हो? बोले मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दोनों बेटे हैं ज्ञान वैराग्य। पहले मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई, वहां से कर्नाटक में आई, वहां भी थोड़ा थोड़ा लोगों ने मुझे जाना पूछा, और वहां से जब मैं गुजरात में गई तो मैं बिल्कुल वृद्ध हो गई, जर्जर हो गई। और घूमते हुए मैं जब वृंदावन में पहुंची तो मैं पुनः नवीन हो गई। पुनः वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन स्वरूप। ये है वृंदावन धाम की महिमा। यहाँ भक्ति सदा जवान रहती है। ये वृंदावन की अद्भुत महिमा है। यहाँ भक्ति सदा सर्वदा जवान रहती है, भक्ति कभी बूढ़ी नहीं होती। लेकिन जो काल, जहां जिस काल में भक्ति महारानी, ये कथा जिस काल की है, उस समय भक्ति को जानने मानने वाले तो बहुत थे, पर ज्ञान वैराग्य की लोग उपेक्षा करते थे। इसलिए वृंदावन में भक्ति तो जवान हो गई और ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए। अब ध्यान देना, इसका आध्यात्म पक्ष ये है कि हमारा मन ही वृंदावन, और मन के वृंदावन में यदि भक्ति जवान भी हो जाए और ज्ञान वैराग्य बूढ़े बने रहें, तो ये भक्ति दुखी हो रहेगी और ज्यादा देर तक वो भक्ति टिकी नहीं रहेगी। यदि भक्ति को टिका करके रखना है तो भक्ति के दोनों बेटे स्वस्थ और जवान होने चाहिए। बेटे स्वस्थ नहीं होंगे तो माता दुखी रहेगी, रोती रहेगी, तो क्या काम की भक्ति। लेकिन धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यते यत्र चह। धन्य है वृंदावन धाम, जहां सदा सर्वदा भक्ति नृत्य करती रहती है। ऐसा वृंदावन धाम है। बोलिए वृंदावन धाम के। मन चलवे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चलवे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा 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 गाएंगे। चल वे वृंदावन धाम, राधे राधे
चलवे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चलवे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन
बिहारी लाल की तो मिथा खेदय से जिन्हें समझाया भक्ति तुम चिंता मत करो, क्योंकि भगवान के चरणारविंदों का स्मरण ही संपूर्ण दुखों का विनाश कर देता। लेकिन नारद जी ने बहुत प्रयास किया ज्ञान वैराग्य को जगाने का, ज्ञान वैराग्य नहीं जागे। तब अनेक महात्माओं के पास गए। भागवत की कथा हमने तो वेद वेदांत गीता और आदि का पाठ कर दिया है, और ये श्रीमद् भागवत की कथा तो इन सब ग्रंथों के सार से निकली है। तो जो इन ग्रंथों से ही काम नहीं चला तो भागवत की कथा भला क्या करे। बोले महाराज ऐसा है, सार में ही तत्व छुपा होता है। जो काम घी का होता है वो दूध नहीं कर सकता, जो काम फल का होता है वो वृक्ष नहीं कर सकता, जो काम जो है शक्कर का होता है वो इक्षुदंड मने गन्ना नहीं कर सकता। ये सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हो गए नारद जी, प्रणाम किया। बोले महाराज वो कैसे कथा होगी। बोले ऐसा करो, भक्ति ज्ञान वैराग्य का आह्वान करो और यहाँ से हम हरिद्वार क्षेत्र की ओर चले, तुम भी उधर से ज्ञान भक्ति वैराग्य आएंगे, कथा प्रारंभ होगी। कथा होगी तो ज्ञान भक्ति वैराग्य कराने प्रारंभ करेंगे। और जैसे कथा शुरू हुई सो बड़े बड़े महात्मा वहां प्रकट हो गए। भृगुर वशिष्ठा चवन शगोतम मेधा। बहुत बढ़िया बात है। देखो सभी महात्माओं के नाम गिनाए गए, भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवराज अत्रि पिप्पलाद जन्हो। और फिर कहा सहपुत्र शिष्य शस्त्र ही, सब अपने पुत्रों के साथ और शिष्यों के साथ आए। जो विरक्त महात्मा थे वो अपने शिष्यों की भीड़ जमा करके ले आए, और जो गृहस्थ महात्मा थे वो अपने बेटों को भी साथ में ले आए। और बेटों को ही नहीं ले आए, स्वस्त्र ही अपनी अपनी स्त्रियां भी ले आए। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव यह है कि कथा में कभी अकेला नहीं आना चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री राम। किसी भी व्यक्ति को, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी को कथा में अकेले नहीं आना चाहिए कि अकेले चले पड़े। प्रयास करना चाहिए कि हमारे बेटा बेटी पुत्र पति पत्नी जो भी हमारे सुहृद हैं, जो हमारी बात मान सकते हैं, जिनको हम कह सकते हैं, जिन पे हमारा अधिकार है, उनको कथा जरूर सुनानी चाहिए, उनको अपने साथ बुलाना चाहिए। ये महात्मा सब एक बार की बात है, वृंदावन के महान रसिकाचार्य महान आचार्य हुए श्री भट्टाचार्य जी महाराज, इन्होंने ये भगवान की बड़ी दिव्य कथा कहते थे। और उनके पास एक राजा आते थे कथा सुनने के लिए। राजा बड़ा भक्त था, महाराज की कथा बड़े प्रेम से भाव से श्रवण करता था। श्री भट्टाचार्य जी बड़ी सुंदर कथा कहते थे। अब रानी जो थी वो थोड़ा नास्तिक थी, भगवान की कथा से उसे प्रेम नहीं था। उसने कहा रोज रोज राजा वहां कथा सुनने चला रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि राजा के मन में विरक्ति हो जाए, साधु न बन जाए और हम ऐसे ही रह जाएं। राजा के प्रति किसी भी प्रकार से श्री भट्टदेवाचार्य जी के प्रति उनका दुर्भाव कराना चाहते थे। रानी थी, सामर्थ्यशाली थी। रानी ने एक वैश्या को, एक सामान्य स्त्री को कुछ धन दिया। और स्त्री गर्भवती थी, और गर्भवती स्त्री से कहा कि तुम जाओ और कथा के बीच में वो कथावाचक से कहो कि आप बड़ी बढ़िया बढ़िया कथा सुना रहे हो, आप मेरे पेट में तुम्हारा बालक है, आप पहले इसका प्रबंध करो। वो स्त्री महाराज वहां पहुंच गई, खड़ी हो गई कथा के बीच में। भट्टदेवाचार्य जी से कहा तुम बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुना रहे हो, आपकी कृपा से मैं गर्भवती हो गई, अब ये गर्भ का कुछ भरण पोषण का साधन करो। ये है महापुरुषों की बातें, देखो ध्यान से सुनना। जरा सा और कोई होता तो आग बबूला हो जाता, लेकिन कथा का सत्संग का कैसा प्रभाव होता है।
भट्ट देवाचार्य भी जरा भी विचलित नहीं हुए और भट्ट देवाचार्य जी ने उस देवी से कहा, अरे देवी तो बहुत भली आई, हम जानते थे तुम्हारी व्यवस्था भी भगवान करेंगे, कोई बात नहीं, कथा चलने दो, सब व्यवस्था हो जाएगी, बैठ जाओ। बड़े सामान्य भाव से। अब श्रोताओं में सब प्रकार के लोग रहते हैं। जो तो सिद्धों की भाषा जानते थे वे तो समझ गए कि भट्ट देवाचार्य ऐसा काम नहीं कर सकते, लेकिन जो अधकचरे साधक थे वो तो महाराज खड़े उठने की तैयारी करने लगे। अरे बोले इनकी कथा क्या सुननी है, इतनी बढ़िया बढ़िया कथा कह रहे हैं और चरित्र देखो ऐसा ऐसा उनके मन में विचार आने लगा। लेकिन वहां एक भट्ट देवाचार्य के शिष्य बैठे थे, बड़े तेज तरार महात्मा थे। उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता है। उस स्त्री को पकड़ करके थोड़ा किनारे ले गए, जोर देकर के कहा कि बता तुझको कभी पहले देखा नहीं हमने, तो कहां से आई, किसने तुझे भेजा। इतने में राजा भी आ गया। राजा भी आचार्य जी के चरित्र को जानता। पूछा उसे तलवार के बल पे, महाराज तलवार के बल पे अच्छे अच्छे बोल जाते। उसने सब बात बता दी कि ऐसे ऐसे रानी ने मुझे 20 मोहरें सोने की दी है और ये कहा कि वहां बीच से। राजा आग बबूला हो गया। राजा ने तलवार खींच ली, त्योरी चढ़ गई राजा की। आज मैं न रानी को जिंदा छोड़ूंगा और न इस स्त्री को जिंदा छोड़ूंगा। हमारे गुरुदेव के प्रति ऐसा दुर्भाव लेकर बैठी है। लेकिन भट्ट देवाचार्य जी ने कहा, हे राजन, हमने सोचा कि इसीलिए लोग कहते हैं कि रजोगुणी लोगों पर कथा का प्रभाव नहीं पड़ता। इतने दिनों से कथा सुन रहे हो, क्रोध को ही नहीं जीत पाए। और राजा से कहा, न तो गलती तुम्हारी, न तो तुम्हारी पत्नी की गलती, रानी की गलती है, और न इस स्त्री की गलती है। हे राजा, सारी गलती तुम्हारी। राजा ने कहा, महाराज हमने क्या किया, हमने तो कोई गलती की नहीं। बोले तुम्हारी गलती यह है, तुम अकेले कथा में आए। यदि रोज तुम रानी को लेकर के भी आते तो उसके मन में ऐसा दुर्भाव कभी पैदा ही नहीं होता। उसके मन में सद्भाव पैदा होता, कथा के प्रति प्रेम होता, कथावाचक के प्रति उसमें श्रद्धा होती, विश्वास होता, ऐसा दुर्भाव नहीं होता। इसलिए सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्य स्वस्त्रेभिराययुतरति प्रणयेन युक्ता। सब महात्मा आए महाराज और बहुत सुंदर तरीके से श्री सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के महात्मा का वाचन किया। ये भगवान की कथा अत्यंत दुर्लभ है। बड़ा सुंदर इसका परिचय बताया। और जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण का परिचय बताने लगे, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा का वाचन करने लगे, उसी समय वहां भगवान श्रीमद् भागवत के प्रभाव से, महात्मा के प्रभाव से भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हो। और भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीता प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते। उसी समय भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गए, स्वस्थ हो गए, तरुण हो गए, जवान हो गए। और हे कृष्ण, हे यादव, हे माधव, हे गोविंद, हे नाथ, हे नारायण, हे वासुदेव, ये नामों का उच्चारण करके जय जयकार करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ
पिता तूने सेवं गिराशा ससुता निशम्या शनः कुमारं निजगाद नम्रा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जय हो नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा भवतिरते भक्तास्मि पुष्टा कले प्रणष्टा विकटारसेन अहं तु तेष्टा मधुना ब्रुवन्तो रामायणं तां गिरिगोचरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जय हो नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण सभी गाइए वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण उसी समय मां भक्ति महारानी प्रकट हो गई। सबने देखा ये कौन है, कहां से आई है। यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात सूत जी ने कही है। बोले एवं तत्ओचो कुमारा वचनम तुदाने कथार्थ तो तत्निष्पतिता धुनेय। ये भक्ति महारानी कहाँ से आई है? बोले ये श्रीमद् भागवत कथा के अर्थ से प्रकट हुई है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। कहां से प्रकट हुई? श्रीमद् भागवत के अर्थ से प्रकट हुई है। कहने का मतलब है यदि हमारे जीवन में कहीं भक्ति ज्ञान और वैराग्य दिखाई पड़ रहा है तो समझ लो कि हमने भगवान की कथा का अर्थ समझ लिया। और यदि भक्ति ज्ञान वैराग्य दिखाई नहीं पड़ रहा है तो हजारों कथा कह डालो, हजारों कथा सुन लो, अभी हमने भगवान की कथा का, भागवत की कथा का अर्थ नहीं समझा। फिर भक्ति ने कहा हम कहाँ रहेंगे, कहीं जगह तो है नहीं बैठने की। बोले निरंतरम वैष्णव मान शान, तुम भक्तों के हृदय में रहो, वैष्णवों के हृदय में रहो। देखो भक्ति भगवान की प्रिया है और ज्ञान वैराग्य भक्ति के बेटे हैं। ये भगवान का परिवार है। भक्ति ज्ञान वैराग्य भगवान का परिवार है। भक्त के हृदय में भक्ति रहती है, ज्ञान रहता है, वैराग्य रहता है। जब आप भक्ति को अपने हृदय में बिठा लोगे, ज्ञान को बिठा लोगे, वैराग्य को बिठा लोगे, एक न एक दिन भगवान को हमारे हृदय में आना ही पड़ेगा। प्यार से बोलो जय श्री राधे। क्योंकि व्यक्ति कहीं भी कितना भी घूमता रहे पर घूम घाम करके आखिर अपने पत्नी बच्चों के पास ही आता है और आना पड़ता है, आना चाहता है। देश चला जाए, विदेश चला जाए, प्रदेश चला जाए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहीं भी चला जाए, लेकिन जहां उसके पत्नी बच्चे रह रहे हैं व्यक्ति का मन वहीं लगा रहता है और वहीं जाने का प्रयास करता रहता है। इसलिए भगवान की भार्या, भगवान की प्रिया भक्ति को बिठा लिया, भगवान के बेटे ज्ञान वैराग्य को बिठा लिया
तो भगवान को हमारे हृदय में आना ही पड़ेगा। इसलिए सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्य निवसति हृदय श्रीहरेर भक्ति रेखा। वे भी संसार में निर्धन होकर के भी वे लोग धन्य हैं जिनके हृदय में भगवान की भक्ति है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। भैया करोड़ों कमा लो, लाखों कमा लो, अरबों खरबों की दौलत कमा लो, यदि भक्ति ज्ञान वैराग्य से शून्य हमारा जीवन है तो हमने कुछ भी नहीं कमाया। हमारे जैसा दरिद्र और गरीब कोई दूसरा नहीं। और भले ही हमारे पास पहनने के लिए एक कपड़ा न हो, सुबह का भोजन एक टुकड़ा मिले, शाम को ठिकाना न हो, और भक्ति ज्ञान वैराग्य हमारे जीवन में है तो भैया हमसे बड़ा अमीर कोई नहीं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, तीन टूक को पीन के, एक टुकड़ा नहीं 3 टुकड़ा जोड़ करके कोपीन बना रखी है। ऊपर से ओढ़ना बिछोना, नीचे का कपड़ा तो बहुत दूर की बात। 3 टोक को पीन के रहे सदा दिन भर, पर संत बने अलमस्त फिरे, और इंद्र बापुरो कौन। ऐसी मस्ती ऐसा भाव है क्योंकि भक्ति ज्ञान वैराग्य हृदय में बैठा है तो इंद्र से कहते अरे तू कौन है। इंद्र को भी गिनते हैं। तो यदि हृदय निवसति हृदय साम श्री हरेर भक्ति रेखा, यदि भगवान की भक्ति हृदय में है तो हमसे बड़ा धनवान कोई। अब ये कथा से किस किस का पालन होता है, किस किस का उद्धार होता है, इसी परिप्रेक्ष्य में कथा सुनाई। कथा आप सब लोग जानते ही हैं, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा कह देते हैं। तुंगभद्रा नाम की नदी है, उसके तट पर उत्तम नाम का नगर है। उसमें जो है आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता है। वो बेचारा ज्ञान में, तप में, स्वाध्याय में, वेद अध्ययन में बहुत अग्रगण्य है, अग्निहोत्री है, त्रिकाल संध्या वंदन करने वाला ब्राह्मण है। सब कुछ है उसके जीवन में, पर एक वस्तु की कमी है, उसके जीवन में सत्संग नहीं। प्यार से बोलो जय श्री राधे। उसके जीवन में सत्संग नहीं, और सत्संग न होने करके उसका ज्ञान ध्यान कहीं काम ही नहीं है। आत्मदेव इतना बड़ा ज्ञानी है, इतना तप करता है, इतना सब करता है, यज्ञ करता है, लेकिन यज्ञ करते करते जीवन बीत गया। और जीवन की स्थिति क्या है, भगवान की कथा नहीं सुनी, सत्संग नहीं सुना, तो बेटा नहीं है इसके लिए रो रहा। देखो भगवान के सत्संग करने वाला, भगवान का भजन करने वाला आपको आज तक कोई ऐसा नहीं मिला होगा जो किसी चीज के लिए रो रहा। हाँ, भगवान के लिए रोता हुआ मिला, ठाकुर जी के लिए रोया होगा, भगवान के विरह में रोया होगा, लेकिन बेटे के लिए रोना पड़ जाए, धन के लिए रोना पड़ जाए, परिवार के लिए रोना पड़ जाए, पत्नी बच्चों के लिए रोना पड़ जाए, ये भक्त की फितरत, मरने के लिए रोना पड़ जाए। मौत को भी हमारे भक्त जन तो बड़े प्रेम से भाव से पुकारते हैं, बोले आ जाओ। जा मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, कब मिले हैं कब मरे हैं कब भेंटे हैं पूर्ण परमान। मरने से भी नहीं डरते, मरने के लिए भी नहीं रोते। और ये आत्मदेव रो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसने सत्संग नहीं किया, इसके जीवन में भक्ति नहीं है, इसके जीवन में भक्त प्रेम नहीं है। भले ही ये बड़ा आत्मनिष्ठांत ब्राह्मण है, उच्च कुल में जन्म लिया है, गौ ब्राह्मण संत और माता पिता सबकी सेवा करता है, लेकिन इसकी विडंबना क्या है, इसने कथा क्यों नहीं सुनी। प्यार से बोलो जय श्री राधे। क्योंकि कथाओं में जो ज्यादा रुझान होता है वो माता वर्ग का, मातृवर्ग का होता है, माताओं का होता है। अब इसके घर में पत्नी जो आ रखी है ना, उसका नाम ही धुंधली है। और धुंधली जिसकी पत्नी होगी वो न तो खुद ही कथा सुनेगी, न उसकी पत्नी कथा सुनेगी। कथा में कैसे जाए,
अरे पत्नियां जो है प्रेरित करती है अपने पतिदेव को कि भैया हम तो इतने दिन चली गई, कम से कम आप एक दिन तो चलो। अब पत्नी खुद ऐसी है कि बहुत जल्पिका, इसके बड़े विशेषण दिए गए हैं भागवत। तो वो स्वयं तो कथा सुनने क्या जाए, पतिदेव बेचारे कभी गए नहीं। इससे परिणाम क्या हुआ, बेटे के लिए रो रहे और रोते रोते एक दिन ऐसी स्थिति आई, नदी के तट पर चले गए, बड़ी जोर जोर रोने लगे, अकेले में रोने लगे। एक महात्मा ने देखा, महात्मा ने कहा भैया क्यों रो रहे हो? बोले जीवन में हमारे बेटा नहीं है इसलिए रो रहे हैं। महात्मा बेचारे हंसे, ये मूर्ख प्राणी को देखो, ये सोचता है कि बेटा होगा तो कल्याण हो जाएगा। कितने बेटे वाले हैं संसार में, कितनों का कल्याण हो गया। इस भारतवर्ष के महान संत सेठ जयदयाल गोविंद का, ज्यादा पुरानी बात नहीं बता रहे हैं, अभी सन 2000 के आसपास ही श्री सेठ जी ने अपने शरीर का परित्याग किया है। भगवत धाम पधारे हैं सेठ जी, और सेठ जी के जीवन में कोई संतान नहीं हुई। और जब संतान नहीं होती तो इसकी विडंबना सबसे बड़ी क्या है मालूम? इसकी विडंबना क्या है कि जिसकी नहीं होती है वो नहीं उतना परेशान रहता है, अड़ोसी पड़ोसी ज्यादा परेशान रहते हैं। प्यार से बोलो जय श्री राधे। अब अड़ोसी पड़ोसी लोगों ने तो पूछना ही था कि महाराज इतने साल हो गए ब्याह को, कुछ हुआ नहीं, बताओ। सेठ जी ने कहा हम संतान होने नहीं देते। क्यों नहीं होने देते? बोले इसलिए नहीं होने देते कि संतान होगी तो मन उसमें चला जाएगा। कभी बेचा बीमार हो गया, कभी रोने लग गया, कभी रात को रो रहा, कभी दिन को रो रहा है, उसी चक्कर में फंसे पड़े रहेंगे। इसलिए हम जागने का समय होता सब भजन में निकलता है। संतान होने के लिए न फुर्सत मिली न आवश्यकता पड़ी। भगवान का भक्त कभी किसी चीज के लिए रोया हो, ये अभी आपने कभी कोई उदाहरण नहीं सुना होगा। आत्मदेव रो रहा है, इसका मतलब है उसने साधु संगत नहीं की। महात्मा ने बहुत समझाया, फिर भी बात नहीं माना, तो महात्मा ने कहा कि भाई तुम्हारे लेख में तो संतान है नहीं। सप्त जन्मावधिम तब पुत्रो नहीं वचन एक जन्म की छोड़ो, 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। उन्होंने कहा महाराज जब आप इतना जानते हो तो बेटा कैसे होगा ये भी आप जानते होंगे। महात्मा ने एक फल लिया और आत्मदेव को दिया, पर भैया कर्म की जो लेख है उसे कौन बैठ सकता है। फल देने के बाद भी आत्मदेव का बेटा नहीं। ज्ञानेंद्रियां हैं, उन 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 जो विषय हैं, रूप रसगंध आदि, रूप रसगंध स्पर्श आदि जो 5 विषय हैं वही 5 वैश्याएं हैं। और वो 5 वैश्याएं जो है इस जीव का सब कुछ लूट लेती है और लूट करके अंत में इसको समाप्त कर देती, इसकी दुर्गति हो जाती है। देखो धुंधकारी की दुर्गति हो गई, लूटपाट करके आया, 5 वैश्याओं ने अपनी ही पत्नियों ने मार दिया और प्रेत बन गए, दुर्गति को प्राप्त हो गया। गौकर्ण जी महाराज को जब पता चला कि मेरे भाई चले गए, गौकर्ण जी महाराज गया में गए, अपने पिता, अपने माता, अपने भाई सबके लिए पिंडदान संस्कार किए। लेकिन एक दिन घूमते हुए घर में देखा तो बड़ा भयंकर प्रेत बन करके धुंधकारी आया। गौकर्ण जी ने पूछा तुम कौन हो? तो इसने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी, मैंने अपने पाप के कारण अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया है, अब मेरा उद्धार कर दो हे बंधो। अहो बंधो कृपा सिंधु, हे बंधु हे कृपा सिंधु मेरा उद्धार कर दो। सबसे पूछा गया, गया श्राद्ध के बाद जिसका मोक्ष न हो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो सबने कोई उत्तर नहीं दे पाया कोई, क्योंकि अंतिम उपाय मोक्ष का गया श्राद्ध है। गया श्राद्ध की बड़ी महिमा है, परंतु इस जीव का तो गया श्राद्ध से भी कल्याण नहीं हुआ। अब कैसे मुक्ति होगी? तो तब भगवान सूर्य से पूछा, हे भगवान सूर्य आप बताओ
सूर्य भगवान ने उत्तर दिया, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम सप्ताहवाचनम कुरु। भागवत की कथा करो और भागवत की कथा से ही इस जीव का उद्धार हो जाए। देखो अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर गया श्राद्ध की महिमा कम नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं हुई, लेकिन गया श्राद्ध से मुक्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि धुंधकारी की जो उत्पत्ति है उसमें दोष है। धुंधकारी पैदा हुआ है धुंधली की बहन के घर में, बहन का बेटा है। अब दो बहनें एक गोत्र में तो नहीं होंगी, अलग अलग गोत्र में ब्याही जाती है। अब धुंधली उसको लेकर के आई, इस बात को केवल धुंधली जानती है और धुंधली की बहन जानती है और कोई जानता नहीं। गौकर्ण जी महाराज को यही पता है कि ये हमारे पिताजी के ही पुत्र हैं। अब वो बेचारे आत्मदेव का ही गोत्र का संकल्प ले करके पिंडदान संस्कार किए जा रहे हैं। कैसे उतारो? गया श्राद्ध में दोष नहीं है, दोष है धुंधकारी की उत्पत्ति में दोष। इसलिए गया श्राद्ध सतेर नापी मुक्तिर में न भविष्यति। 100 श्राद्ध भी करोगे तो संकल्प तो वही पढ़ोगे, इसलिए तुम्हारे इस कहने से मेरी मुक्ति नहीं होने वाली। आप जब भागवत की बात बताई तो श्रीमद् भागवत सप्ताह करने के लिए श्री गौकर्ण जी महाराज बैठे। गौकर्ण जी महाराज ने कथा का वाचन किया। जब उस प्रेत को बुलाया गया तो बैठने को कहीं जगह नहीं मिली। वहीं पर एक 7 ग्रंथियों का बांस था, उसी बांस के भीतर वो गौकर्ण, वो धुंधकारी बैठ गया, प्रेत बैठ गया। और जैसे जैसे कथा के दिन बीतते गए वैसे वैसे बांस की एक एक ग्रंथियां चटकती फटती चली गई और अंत में 7 ही गांठें फट गई और वो धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। दिव्य रूप धरो जातः तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्वितः। सुंदर वेश धारण, भगवान का जैसा वेश धारण करके प्रकट हो गया। गौकर्ण जी ने सोचा ये कौन महापुरुष आए हैं। पूछा, प्रभु आप कौन हो? बोले हम आपके भाई हैं, आपने पहचाना नहीं। धन्य है भागवत जी की कथा। देखो कथा सुन करके मैं साक्षात भगवत रूप हो गया। उसी समय विमान उतरा और विमान में बैठे पार्षदों ने धुंधकारी से कहा कि आओ महाराज विमान में बैठो। तो गौकर्ण जी महाराज ने रोका, बोले आप कहाँ ले जा रहे हैं इनको? बोले वैकुंठ जाएंगे, कथा सुनी इन्होंने। बोले अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलः। अरे यहाँ इतने सारे श्रोता बैठे थे और तुम अकेला एक विमान लेके आए। बोले महाराज कथा तो बेशक सबने सुनी, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर जैसी कथा धुंधकारी ने सुनी ऐसी कथा इस सभा में अभी तक किसी ने नहीं सुनी। विधि पूर्वक कथा सुनोगे तो कथा का फल मिलेगा, और ऐसे ही केवल मनोरंजन की दृष्टि से कथा का फल सुनने के लिए आओगे तो कथा का फल नहीं होगा। इसलिए सावधान होकर के, जैसे दवाई को सावधान होकर के खाया जाता है। डॉक्टर दवा देता है तो चाहे कड़वा हो, चाहे मीठी हो, चाहे अच्छी लगे, चाहे बुरी लगे, चाहे समय हो चाहे न हो, पर समय निकाल के व्यक्ति ठीक उस समय पर दवा खाता है जिस समय डॉक्टर बोलता है। तो कथा में ठीक उस समय पर सुननी चाहिए जो समय कथा का निर्धारित किया गया है, और कथा को बिल्कुल सावधान होकर के, कोई उसमें आलस्य प्रमाद की भाव नहीं रखना चाहिए। सावधान होकर के सुनोगे तो कथा का लाभ मिलेगा। प्यार से बोलो जय श्री राम। अब गौकर्ण जी धुंधकारी चला गया, गौकर्ण जी महाराज को नहीं ले गए। अरे कथा सुनने वाले ठीक नहीं थे तो कहने वाला तो ठीक रहा होगा, उनको तो ले जाना चाहिए था। उनको इसलिए नहीं ले गए क्योंकि अगर गौकर्ण जी को ले गए तो इन सब जीवों का कल्याण नहीं होगा। इन सब जीवों का कल्याण हो सके इसलिए गौकर्ण जी महाराज को भी नहीं ले जाया गया। अगली बार 30 वर्ष बाद कथा हुई। वो कोई चीका मंडी के लोग थोड़े थे कि हर साल कथा करा सके। प्यार से बोलो जय श्री राधे।
गांव के लोग भी 30 साल बाद कथा करा पाए दूसरी। यह कथा की ऐसी विशेषता, इसलिए इतना लेट हुआ कि सारे श्रोता सावधान हो सके, इसके लिए तैयार किया गोकर्ण जी ने सबको। अब पहले सब महिमा जान चुके थे, और जब 30 वर्ष बाद कथा हुई तो हजारों विमान धरती पर उतरे, और गोकर्ण की कथा में जितने श्रोता बैठे थे सब विमान में बैठ बैठ करके वैकुंठ चले गए। अंत में साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए, और ठाकुर जी ने अपने अंक में भर करके गोकर्ण जी को उठाया। बोले तेरे जैसा भक्ता जिसकी कथा सुनकर के इतने श्रोताओं को वैकुंठ प्राप्त हो गया, तेरे जैसे भक्ता को तो मेरे गोद में बैठ करके वैकुंठ जाना चाहिए। और गोकर्ण जी महाराज भगवान की गोद में बैठ करके भगवान के धाम को चले। ये भगवान की कथा की महिमा है। इसी कथा में स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं, और भगवान से सूतादि ऋषियों ने पूछा, भगवान ने पूछा ऋषियों से कि क्या वरदान चाहते हो? बोले इतना ही चाहते हैं कि जहाँ भगवान की कथा हो, भागवत की कथा हो, वहाँ आप जरूर पधारना। तो भैया भगवान की कथा में, भागवत जी की कथा में भगवान जरूर पधारते हैं। अब हमें मिले न मिले वो अलग बात है, हमें दिखे न दिखे, हमें अनुभव हो न हो ये अलग बात है, पर भगवान का पदार्पण होता है ये सत्य बात है। आगे भगवान की कथा की विधि कही, पर वो विधि और कल से भगवान की कथा का मंगलाचरण और आगे की कथा कल आप लोग श्रवण करेंगे। आज तो थोड़ा विलंब भी हो गया, फिर भी हमने समय से कथा को विराम दिया है, तो काफी कुछ हम लोगों ने कर लिया, पूरा महात्म्य कर लिया। प्यार से बोलो जय श्री राधे। तो जैसे भी है कथा जो है यथामति यथागति चलती रहेगी, पर कल आप जितने लोग बैठे कम से कम उतने लोग ध्यान रखना कि 2 बजे से कथा प्रारंभ होनी चाहिए। आप देर करोगे तो आज तो भले हमने देर नहीं की, फिर हम देर करेंगे, क्योंकि अब रोज रोज थोड़े ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज करेंगे। प्यार से बोलो जय श्री राधे। तब कल समय से आप पधारना, समय से कथा प्रारंभ हो और समय से ही पूर्ण हो। आज पहला दिन था, सब लोग यात्रा करके भी आए थे, थके हुए भी थे, तो बड़े भाव से प्रेम से गत वर्षों की भांति जैसी कथा चल रही है ऐसी नियमित चलती रहे, और कल ठीक समय से आप कथा में पदार्पण करना, और इसी भाव के साथ में वाणी को भगवान के चरणों में समर्पित करें। थोड़ा सा भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात आरती। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री
सतगुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। इस पावन पवित्र कथा में साथ दे रहे हैं सभी को मेरा बार बार नमस्कार। तो आज की इस कथा में कुछ दान राशि आई है जिनके नाम मैं आपके सामने रखूंगा। अभिषेक स्कूल ड्रेस चीका, अभिषेक स्कूल ड्रेस के द्वारा 151 रुपये इस पावन यज्ञ में दान किए गए। हम उनका धन्यवाद करते हैं अभिषेक स्कूल ड्रेस का। तो 100 रुपये की राशि गुप्त दान, 151 रुपये और गुप्त दान 100 रुपये श्री ओम प्रकाश जी चीका, श्री प्रवीण कुमार मित्तल जी 100 रुपये, रामनिवास बिंदल जी 100 रुपये, सचिन कुमार 101 रुपये, गुप्त दान 100 रुपये, 151 रुपये राहुल हेयर ड्रेसर, राहुल हेयर ड्रेसर के द्वारा 151 रुपये इस पावन यज्ञ में दान दिया जा रहा है। धन्यवाद। महादेव आटा चक्की वाले 200 रुपये इस पावन पवित्र कथा में दान में दे रहे हैं। श्री खेमचंद जी शर्मा 150 रुपये, प्रवीण कुमार जी 200 रुपये, गुप्त दान 50 रुपये, 200 रुपये चोपड़ा कलेक्शन वाले जो सिनेमा रोड पर हैं 200 रुपये इनकी तरफ से दान है। धन्यवाद। गुप्त दान 500 रुपये, 500 रुपये का दान इस पावन पवित्र कथा में गुप्त दान आया है। देने वाले का महाकल्याण। 50 रुपये और गुप्त दान, 50 रुपये और गुप्त दान, 200 रुपये फिर गुप्त दान। चंडीगढ़ हेयर ड्रेसर 100 रुपये, शमशेर टेलर 100 रुपये, हरबंस लाल 200 रुपये इस पावन पवित्र कथा में, 200 रुपये गुप्त दान। दिनेश कुमार जी 200 रुपये और गुप्त दान 51 रुपये, 100 रुपये ओम स्वीट्स के द्वारा इस पावन पवित्र कथा में दिए गए हैं। हम इन सभी दानवीरों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थोड़ा और दान है। 200 रुपये BS ट्रेडिंग कंपनी चीका, 100 रुपये गुप्त दान। नीतू बंसल 151 रुपये इस पावन पवित्र कथा में दान आया है। 200 रुपये गुप्त दान। देने वाले का महाकल्याण। 200 रुपये फिर गुप्त दान। देने वाले का महाकल्याण। 100 रुपये और गुप्त दान। देने वाले का महाकल्याण। 100 रुपये राजेश कुमार शर्मा जी इस पावन पवित्र कथा में अपने नेक कमाई में से दे रहे हैं। हम इन सभी दानवीरों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपनी नेक कमाई में से इस पावन पवित्र कथा में अपना दान किया। भगवान इनकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। तो ऐसे ही कथा का आनंद आप लेते रहेंगे। बहुत ही सुंदर कथा महाराज जी के द्वारा इस साल 5वीं कथा जो ये आयोजन किया गया है। छठी बहन रमा देवी जी इशारा करिए, छठी कथा इनके द्वारा हम आनंद ले रहे हैं कार्तिक मास में। तो बहुत ही मधुर कथा आपके सामने महाराज जी सुनाते हैं। इन सभी का चरणों में बंधन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आरती का समय हो चुका है।
प्रापितं केशवोपरि अङ्गलगनं मनुष्याणां सर्वं पापं सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव आवाहनं न जानामि तवार्चन पापात्मा पापसंभव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आरोग्य सुख संपत्ति पुण्यो तव दर्शनं नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणां परमेश्वरात् बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो सांचे दरबार की, गजानन गणेश भगवान की, बोलो गौरा मैया की, बोल सांचे दरबार की, सदगुरु भगवान की, वेदव्यासी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो आप सभी हरिभक्तों से प्रार्थना है कि गेट पर प्रसाद की स्टॉल लगी हुई है, गेट पर आप सभी को प्रसाद मिलेगा, तो आप आराम से लाइन लगा के प्रसाद लेते रहें और घर के लिए प्रस्थान करते और सभी माताओं से प्रार्थना है कि कल से ठीक 2 बजे आप कथा पंडाल में पहुंच जाएं। ठीक 2 बजे से लेकर 5 बजे तक कथा होगी। सबसे प्रार्थना है कि 2 बजे से पहले आप कथा पंडाल में पहुंचने का कष्ट करें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। श्री सीतारामचंद्र भगवान की